प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। इससे पहले वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए बोला गया था। आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सही आंसर निकाल के कमेंट्स किया था। आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट्स में बताना है, इसीलिए बिना स्किप के वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी और सी को जब वही काम मिलकर बोल करते हैं तो 20 दिन लगता है। ए और बी उसी काम का 66.2/3% काम को 18 दिन में करते हैं। तो सी अकेले शेष कार्य का 37.5% कितने समय में पूरा करेगा? चलिए सबसे पहले समझते हैं। 66.2/3% बराबर, इसका मतलब होता है 2/3। आप सोचेंगे कैसे होता है? तो 66 या 198 और 200/3। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2/3 होगा। उसी तरह से 37.5% का मतलब 3/8 होता है। ये आप निकाल लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि बी ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 66.2/3%। उसका मतलब होता है 2/3। तो यानी 2/3 काम अगर करते हैं तो 18 दिन का समय लगता है। पूरा काम करने के लिए बोला जाए तो 2 9 18, 9 3 27, तो ए प्लस बी को 27 दिनों का वक्त लगता है। और ए अकेले करता है तो 30 दिन, और बी प्लस सी करते हैं तो 20 दिन। सबसे पहले हमें क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 540 आएगा। यही हमारा टोटल कार्य है। अब इस 540 को क्या करना है? 27 से एक बार भाग देंगे तो 20 काम एक दिन में। 540 को जब 30 से भाग देंगे तो 18 काम एक दिन में। 540 को 20 से भाग देंगे तो 27 काम एक दिन में। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी 20 काम मिलके एक दिन में करते हैं और ए अकेले 30 काम करता है, और बी प्लस सी मिल जाते हैं तो 27 काम होता है। ध्यान ये दीजिए कि ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 20, और ए अकेले कितना काम कर रहा है? 18। ए अकेले कितना कर रहा है? 18। तो बी कितना कर रहा होगा? 2, तभी तो 18 2 20 हुआ। उसी प्रकार से बी प्लस सी मिलके 27 काम कर रहे हैं। बी कितना कर रहे हैं? 2, तो 25 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि सी को अगर अकेले काम करने बोला जाता तब कितना वक्त लगता? वो भी अकेले का 37.5%, वो भी शेष कार्य का। तो शेष कार्य कितना है? हम शेष कार्य पहले निकाल लेते हैं। शेष कार्य 1 - 2/3 वर्क हो चुका है। एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 यानी 1/3। 1/3 कार्य है हमारे पास, यानी 1/3 कार्य बचा हुआ है। तो टोटल हमारे पास काम था 540, और सी की क्षमता है 25 काम वो एक दिन में करता है। उसका भी 1/3 काम करना है, यानी शेष काम 1/3 होता है, और उसमें भी पूरा नहीं करना है। इसको 37.5% काम करना है, पूरा नहीं करना है। 37.5% का मतलब बताए थे 3/8। अब इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए। 18 × 54 होता है, 5 × 5 = 25, 36 × 5 = 180, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, 9 × 3 = 27, 5 × 2 = 10। यानी बोल सकते हैं सी को अगर अकेले करने बोला जाता तो 2.7/10 दिन का वक्त लगता। सी को अगर अकेले काम करने बोला जाता तो 2.7/10 दिन लगने वाला था। आप उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार और देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है अब उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसको आपको क्या करना है? खुद से बनाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया था, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए
और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका जो है सॉल्यूशन कीजिए और आपका जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकें। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका 2025 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जो मैथ को ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद।